हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जिससे पूरी दुनिया के मार्केट हिल गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी अभी ज्यादातर देशों के टैरिफ्स 90 दिनों के लिए रोक दिए हैं, लेकिन चाइना के इंपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ाकर पूरे 125% कर दिए हैं। ये पहले वाली पॉलिसी से बहुत अलग है। अब मार्केट को यह मूव बहुत पसंद आया। S&P 509.5% ऊपर गया, नास्डैक 12.2% उछला और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 8% भी आच गया। यह पॉजिटिव सेंटिमेंट पूरी दुनिया में फैल गया। जापान का निकी लगभग 9% बढ़ा और इंडिया का गिफ्ट निफ्टी 900 पॉइंट्स बढ़कर 23,300 पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि फ्राइडे को इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग के साथ खुलेगा। तो आप और मेरे जैसे इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसका क्या मतलब है? चल रही यूएस चाइना ट्रेड वॉर असल में हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। चाइना की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंपनीज इंडियन कंपनीज को 5% तक का डिस्काउंट दे रही है। इससे इंडिया में स्मार्टफोन्स, टीवीज और फ्रिजेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम कम हो सकते हैं। काफी बढ़िया है ना? अब बात करते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रैटेजीज की। अभी के मार्केट डायनामिक्स को देखते हुए स्मार्ट और सेक्टर स्पेसिफिक डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। ये रहे कुछ डिटेल्ड सजेशंस। 1. सेक्टर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट, ग्रीन एनर्जी एंड ईवी इकोसिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन तेजी से हो रहा है। टाटा पावर, JSW एनर्जी, अमारा राजा, एक्साइड और केपी एनर्जी जैसी कंपनीज देखें। फाइनेंशियल सर्विसेज, खासकर PSU बैंक्स एंड NBFCs, स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ और कंट्रोल्ड NPAs इस सेक्टर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज पर ध्यान दें। मैन्युफैक्चरिंग एंड PLI स्कीम बेनिफिशियरीज, मेक इन इंडिया और PLI स्कीम से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन टेक, सरमा SGS, ऑटो एंसिलरीज और फार्मा, सन फार्मा, डिवीज लैब जैसे सेक्टर्स पर फोकस करें। 1. लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, डिफेंस एंड एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस पर जोर और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन के साथ HAL, बीम, भारत फोर्ज और डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनीज प्रॉमिसिंग है। AAN टेक ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया भर में AI अडॉप्शन भी आच रहा है। इंडियन IT कंपनीज AI की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। TCS, इन्फोसिस, LTI माइंडट्री और परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसे स्टॉक्स देखें। 1. किन चीजों से बचें? रियल एस्टेट, स्मॉल कैप्स, रेगुलेटरी रिस्क्स और ज्यादा डेट प्रॉब्लम हो सकते हैं। ज्यादा कर्ज वाली कंपनीज इंटरेस्ट रेट साइकिल में अनसर्टेनिटी है। 1. कुछ सुझाव: डिवर्सिफिकेशन, इक्विटी, डेट और गोल्ड, SGBs या गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करें। मॉनिटरिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल क्यूज जैसे US फेड डिसीजंस और क्रूड ऑयल प्राइसेस पर नजर रखें। इलेक्शन इंपैक्ट, 2024 रिजल्ट्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स को मोमेंटम मिल सकता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म 5+ ईयर्स है तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है। छोटे शहरों में रहने वालों के लिए म्यूचुअल फंड्स या ETFs एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्मार्ट ट्रेड करें और मिलते हैं अगली बार।